नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये एक ऐसी नोटिस है जो एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को देख लेना बहुत ज़रूरी है और मुझे जहाँ तक लगता है 100 में से 90% लोग इस नोटिस को इग्नोर करते हैं। और ये नोटिस और इंस्ट्रक्शन आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के दौरान रिफ्लेक्ट कर रहा था, बट मैक्सिमम लोगों ने इसको नहीं पढ़ा है। तो ये एग्ज़ाम के सेंटर में एंटर करने से पहले ज़रूर देख लें, अदरवाइज़ आपको एग्ज़ाम से एक्सक्लूड किया जा सकता है। तो ये नोटिस नंबर है और ये टोटल कि एडमिट कार्ड में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसा आपका ड्रेस कोड होना चाहिए, कैसा आपका कंडक्ट होना चाहिए, सारी चीज़ें हैं। तो कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट एज पर रिपोर्टिंग टाइम एंड नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर आफ्टर द एंट्री क्लोजर टाइम। तो जिनका मॉर्निंग सेशन में है 9 to 12 है, बट 8:30 पे गेट क्लोज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, 8:30 से पहले आपको एंटर कर लेना है। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी 12 बजे अगर एग्ज़ाम क्लोज होगा तो 12 बजे के बाद ही आपको अलाउ किया जाएगा बाहर निकलने के लिए। एंड ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रीड द इंस्ट्रक्शन अवेलेबल विद द एडमिट कार्ड। तो ऐसा बोला गया है कि सबको इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है वो पढ़ के आना चाहिए। एडमिट कार्ड से संबंधित क्या है? एडमिट कार्ड एज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड मैंडेटरीली required for entry in examination center along with valid identity proof. Please carry admit card that has a clear print of your uploaded photograph and your signature on above declaration, preferably in color on the day of examination. तो इन्होंने कहा कि कलर अगर रहेगा तो अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं है कि ब्लैक एंड वाइट एक्सेप्ट नहीं होगा, प्रेफरेंस कलर को दिया जाएगा इन द सेंस प्रेफरेंस मतलब कि आप कलर ले जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कलर में ज़्यादा क्लियरिटी आती है। एडमिट कार्ड इज़ इश्यूड प्रोविजनली based on information provided in application form without any scrutiny of eligibility criteria, category, experience, etc., just to allow to appear in examination. Candidates will be cancelled if found any discrepancy at any stage. तो ये सब जगह होता है कि अगर कोई भी गलती पाई जाती है, जानबूझ के आपने किया है, तो आपका कैंडिडेचर जो है कैंसिल हो जाएगा। द एडमिट कार्ड मस्ट बी डाउनलोडेड फ्रॉम दिस वेबसाइट www.aimsexams.ac.in, और उसमें आपका IP एड्रेस होना चाहिए, अदरवाइज़ वो डॉक्यूमेंट वो प्रिंट वैलिड नहीं माना जाएगा। और ये भी बोला कि आपको हार्ड कापी जो है बाई पोस्ट भेजी नहीं जाएगी। फॉर कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड इन मोर देन वन ग्रुप एग्जाम, मैक्सिमम मतलब 2 पेपर है। फॉर कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड इन मोर देन वन ग्रुप मैक्सिमम 2 पेपर विल बी हेल्ड इन वन शिफ्ट, एक शिफ्ट में 2 पेपर हो सकता है। क्वेश्चन पेपर एज पर स्कीम of examination will be visible on after other. Such candidate may be required to appear in multiple shifts on multiple days as per application to various group. तो एक शिफ्ट में 2 ही एग्ज़ाम मतलब 2 ही पेपर दे सकते हो 90 मिनट का, बाकी अगर 2 से ज़्यादा है तो आपको अलग शिफ्ट में देना पड़ेगा। उसका मतलब ये है सेपरेट एडमिट कार्ड विल बी इशूड फॉर ईच शिफ्ट, और हर शिफ्ट के लिए अलग एडमिट कार्ड होगा। फॉर शेड्यूल एग्जामिनेशन एज पर एनेक्सर ए, candidate is required to bring admit card of respective shift with valid ID proof of examination center. तो 2 एग्ज़ाम है तो 2 एडमिट कार्ड आपको जो है रिलीज़ किए जाएंगे। ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू चेक द पोस्ट अप्लाइड एंड एडमिट कार्ड इशूड एंड ब्रिंग एनी डिस्क्रिपेंसी इमीडिएटली थ्रू माई पेज। एट द बेस्ट एफर्ट सेम एग्जामिनेशन सेंटर्स हैज़ बीन allotted फॉर कॉमन कैंडिडेट्स अप्लाइड इन मोर देन वन पोस्ट for all examination. However, in some cases it will be in different examination centers but within the same cities. तो अगर एक से ज़्यादा सेंटर है तो सेम सिटी में रहेगा, आपको इजीली पहुंचने का टाइम रहेगा, क्योंकि दूसरा शिफ्ट 3 to 6 है। In case where examination is scheduled in different examination centers in a city, there will be separate admit card for each day. तो separate admit card होगा। प्रिंट 2 कॉपीज़ ऑफ द एडमिट कार्ड, यानी 2 कॉपी आपको एडमिट कार्ड का प्रिंट करना है, फुल पेज विद
ऑल कंटेंट पूरा होना चाहिए आईपी एड्रेस के समेत। फॉर ईच टाइम डिफरेंट डेट एंड टाइम शेड्यूल एग्जामिनेशन 1 कॉपी इज रिक्वायर्ड फॉर एग्जामिनेशन एंड अदर कॉपी टू बी प्रिजर्व फॉर एडमिशन फॉर्मेलिटीज शुड यू बी सेलेक्टेड। तो 2 कॉपी होना चाहिए। चेंज ऑफ सेंटर सिटी इज़ नॉट अलाउड, तो सेंटर का जो है कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट अ कैंडिडेट शुड नॉट इन्वॉल्व इन अनफेयर प्रैक्टिस, अनफेयर प्रैक्टिस नहीं करना है, अगर करोगे तो आपको डिबार कर दिया जाएगा। द एडमिट कार्ड प्रिंट आउट शुड हैव डोमेन आईपी एड्रेस, तो जो आईपी एड्रेस है वो होना चाहिए एडमिट कार्ड पे। डेट एंड टाइम ऑफ प्रिंटिंग होना चाहिए इन द फर्स्ट लाइन ऑन टॉप। दोज एडमिट कार्ड दैट डज नॉट हैव these details shall be treated as invalid and shall not be accepted for any purpose। तो अगर ये आईपी एड्रेस यहाँ नहीं है, डेट नहीं है, टाइम नहीं है प्रिंट का, तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। प्लीज़ नोट दैट ओनली ओरिजिनल प्रिंट आउट्स ऑफ एडमिट कार्ड्स विद प्रॉपरली आइडेंटिफाइबल डिटेल्स इंक्लूडिंग अ क्लियर प्रिंट ऑफ द अपलोडेड फोटोग्राफ आर कंसिडर्ड वैलिड। अगर नहीं है तो नहीं माना जाएगा। प्लीज़ चेक ऑल डिटेल्स प्रिंटेड इन द एडमिट कार्ड such as name, candidate, other details, photograph etc. In case of any discrepancy, यानी कुछ भी अलग है, check with details in your registration slip. Please raise a query, अगर कुछ गड़बड़ है तो query raise कर सकते हो। Please read understand the contents and the declaration. I have read the instruction that have been uploaded with the admit card and have understood द कंटेंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स मेंशन्ड देयरिन। मतलब आप ये जो है जो इंस्ट्रक्शन है उसको प्रॉपर रीड किए हो और फिर आगे बढ़े हो तो आपको कोई भी चैलेंज करने का अधिकार नहीं होगा। इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी टेक द हेल्प ऑफ एल्डर हु यू वुड बी एबल टू गाइड यू। प्लीज़ नोट दैट इन केस ऑफ एडमिट कार्ड इज़ इनकरेक्ट इन एनी रिस्पेक्ट योर एंट्री इनटू एग्जामिनेशन सेंटर में बी डिनाइड। तो इन्होंने पहले ही अपना हाथ जो है एकदम क्लियर कर लिया है। ओनली ओरिजिनल प्रिंट ऑफ एडमिट कार्ड इज़ वैलिड, फोटो कॉपी बैड प्रिंटिंग इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो पहले से ध्यान रखना, प्रिंट अच्छे से करके लेके जाना। प्रिंट शुड हैव द डोमेन आईपी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस और डेट ऑन टाइम होना चाहिए प्रिंट में। प्रिंट शुड बी सच है दैट फोटोग्राफ एंड ऑल डिटेल्स आर क्लियर, ऑल्दो क्लियर कलर प्रिंट इज़ प्रेफरेबल, इवन क्लियर ब्लैक एंड वाइट प्रिंट्स इट्स एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पे दिया है क्लियरली कि जो ब्लैक एंड वाइट प्रिंट है वो एक्सेप्टेबल है, ऐसा नहीं है कि एक्सेप्टेबल नहीं है, बट क्लियर रहेगा अगर कलर में तो ज़्यादा अच्छा है। चेक ऑल द डिटेल्स प्रिंटेड इन द एडमिट कार्ड, रीड अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन इन दिस डॉक्यूमेंट एंड डिक्लेरेशन, यू विल नॉट बी अलाउड फॉर एग्जामिनेशन विदाउट एडमिट कार्ड। तो बिना एडमिट कार्ड के तो आप जा ही नहीं सकते। वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, जो आपको अपने प्रूफ के लिए लेके जाना है, आधार कार्ड इन ओरिजिनल, जो आप ई आधार कार्ड से डाउनलोड करते हो विद OTP, ई आधार ओरिजिनल प्रिंट आउट विद क्लियर इमेज ऑफ द फेस एंड पासपोर्ट्स इन ओरिजिनल, वोटर ID एपिक इन ओरिजिनल, पैन कार्ड भी विद फोटो ओरिजिनल चलेगा एंड ड्राइवर लाइसेंस भी चलेगा। इसमें देखो प्लीज़ नोट में क्या है, ओनली दोज आइडेंटिटी प्रूफ्स एज मेंशन्ड आर एक्सेप्टेबल, जो भी मेंशन है वो एक्सेप्टेबल है। ऑल आइडेंटिटी प्रूफ शुड बी इन ओरिजिनल, फोटो कॉपी नहीं चलेगा, ओरिजिनल लेके जाना है। ई आधार शुड बी इन ओरिजिनल एंड क्लियर प्रिंट एंड नॉट अ फोटो कॉपी, फोटो कॉपी नहीं होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। ऑल अदर IDs इंक्लूडिंग 10th बोर्ड एडमिट कार्ड आर नॉट एक्सेप्टेबल, 10th का जो है सर्टिफिकेट वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। फोटो कॉपीज़ ऑफ IDs नहीं होगा एक्सेप्टेबल, और स्कैंड फोटोज़ भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। प्रोहिबिटेड आइटम्स, जो सभी एग्जाम्स में होता है, ऑल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स, पेपर्स, कैलकुलेटर्स, ये नहीं होना चाहिए। एनी आइटम कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग ब्लूटूथ डिवाइसेस, पेन ड्राइव्स, यानी ये सब इलेक्ट्रॉनिक में आ जाता है। रिस्ट वॉच, क्लॉक एट्सेट्रा, ये सब कुछ नहीं है। ऑर्नामेंट भी नहीं है, जो आप कान में और बाकी गोगल्स वगैरह पहन के जाते हो, वो सब नहीं अलाउड है। पेन पेंसिल भी नहीं ले जा सकते, सिर्फ और सिर्फ एडमिट कार्ड ले जा सकते हो। शूज़ जो मोटे सोल वाला है वो भी अलाउड नहीं है, हाई हील का भी अलाउड नहीं है। लार्ज बटन्स भी अलाउड नहीं है। क्लॉथिंग नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द एम्बियंट वेदर, अगर जो है वेदर सर्दी का है तो उस हिसाब से कपड़ा होना चाहिए, अदरवाइज T-शर्ट होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। कॉपिंग ऑफ ए क्वेश्चन, टॉकिंग कन्वर्सिंग, अगर बातचीत कर रहे तो वो, एनी अदर आइटम्स इंस्ट्रक्शन डिसीजन एज में बी नेसेसरी टू बी प्रोहिबिटेड बाई एम्स। कोई अगर और चीज़ है जो गलत है तो उसको आप मतलब उसके बिहाफ पे डिबार किया जा सकता है। प्लीज़ डू नॉट कैरी
एनी प्रोहिबिटेड आइटम, कोई भी प्रोहिबिटेड आइटम एग्जामिनेशन सेंटर में कैरी नहीं करना है। देयर इज़ नो फैसिलिटी फॉर सेफ कीपिंग अवेलेबल इन मोस्ट सेंटर्स। फेलियर टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द अबव विल बी कंसिडर्ड एज यूज ऑफ अनफेयर मीन्स एंड अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी एक्शन विल बी टेकन। तो ड्रेसिंग क्या होना चाहिए? ड्रेसिंग में इन्होंने बोला ऑल कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू ड्रेस अप्रोप्रिएटली फॉर द वेदर एंड क्लाइमेट कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग समर यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बियर जैकेट या कोट। अगर गर्मी है तो जैकेट और कोट पहन के जाओगे तो एक्सेप्टेबल नहीं है। फैंसी लार्ज ऑर्नामेंट्स, मतलब बहुत बड़े बड़े ज्वेलरीज अलाउड नहीं है। शूज़ जो मोटे लेदर का है वो भी अलाउड नहीं है। हाई हील नहीं अलाउड है। कैप नहीं अलाउड है। स्कार्फ, जैकेट और गगल्स नहीं अलाउड है। बेल्ट नहीं अलाउड है। रिस्ट वॉच नहीं अलाउड है। ये सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड है। प्लीज़ ड्रेस अप्रोप्रिएटली, जो नहीं अप्रोप्रिएट ड्रेस पहन के जाना है। देयर में बी नो फैसिलिटी फॉर सेफ कीपिंग ऑफ आइटम्स रिमूव्ड प्रायर टू एंट्री, मतलब पहले से ही आप अपने सामान का जिम्मेदारी रखना, खुद से आपको रखना है, उसमें एग्ज़ाम सेंटर का कोई जिम्मेदारी नहीं होगा। इन केस रिलीजियस बिलीफ, अगर रिलीजियस बिलीफ है लाइक जो मंगलसूत्र है वो पहनना मैंडेटरी है, तो आपको समय से पहुंचना होगा, जिससे जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे लोग हैं वो आपकी फ्रिस्किंग यानी सावधानी पूर्वक जांच कर सकें। इन व्यू ऑफ अप्रीहेंशन ऑफ माल प्रैक्टिस वेयरिंग मास्क ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इनसाइड एग्जामिनेशन हॉल इज़ नॉट मैंडेटरीली रिक्वायर्ड। नो कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू अपीयर विद मास्क। तो अब मास्क के साथ नहीं अलाउ करेंगे। एंड कुछ और स्पेसिफिक नोट है, देयर इज़ नो स्पेसिफिक ड्रेस कोड, यानी कोई ड्रेस कोड स्पेसिफिक नहीं है, बट वेयर क्लॉथिंग अप्रोप्रिएट फॉर द वेदर, और मौसम के हिसाब से आपको कपड़े पहन के जाना है। शूज़ एंड एनी फुटवेयर विथ थिक सोल, मोटे सोल के साथ और हाई हील के साथ परमिटेड नहीं है। लार्ज बटन परमिटेड नहीं है। इन केस रिलीजियस बिलीव्स और customs require you to wear any particular attire, you are required to report early at the center to allow adequate time for frisking। यानी अगर आप कोई रिलीजियस वे में, जैसे मंगलसूत्र हो गया, या बहुत सारे लोग सिख धर्म के लोग कुछ अलग अलग चीज़ें पहनते हैं जो उनकी धर्म अलाउ करती है, तो उसके लिए आपको टाइम से पहले पहुंचना पड़ेगा और जांच में सहयोग करना पड़ेगा। व्हाट यू शुड कैरी इनटू द एग्जामिनेशन, क्या कैरी करना चाहिए? यू शुड कैरी विद यू ओनली 2 आइटम्स, सिर्फ 2 आइटम कैरी करना है। इसको ध्यान से सुन लो, सिर्फ 2 आइटम इनसाइड द एग्जामिनेशन। पहला है ओरिजिनल एंड क्लियर प्रिंट ऑफ एडमिट कार्ड विद साइंड डिक्लेरेशन एज मेंशन्ड इन ए, यानी एडमिट कार्ड ले जाना है एंड ओरिजिनल एंड वैलिड आईडी प्रूफ एज मेंशन्ड बी। सिर्फ यही 2 आइटम ले जाना है, बाकी कुछ नहीं ले जाना है। Familiarize yourself with the requirements of entry into examination center. Do not run around in the last minute to get the proper ID, and without a valid and clear printout admit card will not be permitted। तो ये तीनों ऐसे चीज़ें जिसके बिहाफ पे आप अंदर नहीं जा सकते अगर नहीं है तो। इस साइड पर पाम कैप्चर, तो पाम कैप्चर में क्या होगा? ऑन रिपोर्टिंग एट द एग्जामिनेशन सेंटर, पाम मतलब हथेली, within the reporting time as specified in the admit card, candidate will be checked for valid admit card and ID proof. Thereafter frisking will be done as per procedure, जो checking होगा। Thereafter palm photo and other details will be captured before entry inside examination hall। तो जो पंजे का आपका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा वो पहले ले लिया जाएगा। All candidates must ensure that palm photo has been captured, और बिना कैप्चर करवाए मत जाना अंदर। In case palm photo has not been captured before start examination, candidates are mandatorily required to report to invigilator for capture palm photo before leaving the examination hall, falling with candidature may be cancelled। और अगर आपने हथेली की फ़ोटो नहीं दी तो आपका एग्जामिनेशन कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। एंट्री इनटू एग्जामिनेशन सेंटर, क्या क्या चीज़ें हैं? रीचिंग ऑन टाइम, पहले समय पे पहुँचो। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर द एंट्री क्लोजिंग टाइम, क्लोजिंग टाइम के बाद एंट्री नहीं होगा। दोज विद अटायर एज रिक्वायर्ड बाय रिलीजियस बिलीव्स एंड कस्टम्स एज वेल एज PWBD कैंडिडेट्स मस्ट रीच अर्ली। और जिनको जो है, जिनको अपने रिचुअल्स के हिसाब से कपड़े और गहने पहन के जाने के लिए अलाउ करवाना है, उन्हें समय से पहले पहुंचना पड़ेगा और जांच में सहयोग करना पड़ेगा। प्रोडक्शन ऑफ एडमिट कार्ड विद करेक्ट डिटेल्स एज मेंशन्ड, जो करेक्ट डिटेल है वो मेंशन होना चाहिए एडमिट कार्ड। प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल आईडी प्रूफ्स एज इंडिकेटेड CB, यानी जो आपको आईडी कार्ड बताया गया वो ओरिजिनल होना चाहिए। नॉट कैरिंग एनी प्रोहिबिटेड आइटम, कोई भी प्रतिबंधित सामग्री नहीं ले जा सकते। कंप्लाइंग विद रिक्वायर्ड ऑफ ड्रेस, और जो ड्रेस बताया गया उस हिसाब से
होना चाहिए। कोऑपरेटिंग विद फ्रिस्किंग यानी जांच में सहयोग करना है। बायोमेट्रिक पाम फोटो कैप्चरिंग इज मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स। क्या होगा, बायोमेट्रिक होगा, पंजे की फ़ोटो ली जाएगी और आपकी खुद की फ़ोटो भी ले जाएगी जो कि मैंडेटरी है, और बायोमेट्रिक भी साथ में होगी। एनी अदर रिक्वायरमेंट दैट मे बी डिसाइड बाय एम्स फ्रॉम एंड एग्जीक्यूटेड बाय रिप्रेजेंटेटिव एट द सेंटर। तो कुछ भी और डिमांड की जाएगी तो आपको वो फुलफिल करना पड़ेगा, मना नहीं कर सकते। एनी कैंडिडेट फाउंड टू बी इंटॉक्सिकेटेड विद एल्कोहल और एनी ड्रग्स विल नॉट बी अलाउड। नशा करके जाते हो तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। कॉमन रीजंस फॉर बीइंग डिनाइड एंट्री आर रीचिंग लेट। अगर लेट पहुंचते हो तो आपको एग्ज़ाम सेंटर में जाने से मना कर सकते हैं। चेक ऑल रिक्वायरमेंट एंड कीप इट हैंडी बिफोर एंट्री इनटू एग्जामिनेशन हॉल एंड ब्रिंग एडमिट कार्ड। यानी ये सब बेसिक चीज़ है। रफ वर्क के लिए यूज़ द बैक ऑफ द एडमिट कार्ड। आपके एडमिट कार्ड पे आप जो है रफ वर्क कर सकते हैं। रफ वर्क के लिए अलग से पेज नहीं दिया जाएगा। इन एडिशन 1 रफ सीट विल बी प्रोवाइड ऑन डिमांड। और हाँ, एक चीज़ है कि अगर रफ आपका एडमिट कार्ड का बैक भर जाता है तो एक पेज आपको रफ के लिए दिया जाएगा। इट इज़ मैंडेटरी टू रिटर्न द एडमिट कार्ड एंड रफ सीट। और जब एग्जामिनेशन कंप्लीट होगा तो आपको रफ सीट और एडमिट कार्ड जो इस पे रफ किया है वो सबमिट करना पड़ेगा। एंड एग्जामिनेशन एंड साइन वेरेवर रिक्वायर्ड फॉलिंग टू रिटर्न एडमिट कार्ड एंड रफ सीट विल बी लीड टू कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर। अगर आपने रफ सीट और एडमिट कार्ड जो जिस पे रफ सीट किया है वो रिटर्न नहीं करते हो, सबमिट नहीं करते हो और लेके चले आते हो तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है। यूज़ द बैक ऑफ द एडमिट कार्ड फॉर रफ वर्क, मेक द नेसेसरी एंट्रीज, रिटर्न द एडमिट कार्ड एंड फेलियर टू रिटर्न द एडमिट कार्ड, आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है, वही लिखा है। लीगल एंड डिसिप्लिनरी एक्शन जो हर जगह होता है वो रहेगा ही, कि अलग अगर आप वायलेशन करते हो तो आपके ऊपर डिबार किया जा सकता है और आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कुछ। इन कैंडिडेचर इज लायबल टू बी कैंसल्ड विदाउट असाइनिंग रीजन एंड नोटिस इन केस फाउंड इन एक्टिविटीज लाइक टॉकिंग, मूविंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनयूजुअल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग अनयूजुअल आंसरिंग पैटर्न। यानी आपस में बातचीत करने हुए पाए जाते हो, इधर उधर मूव करते हुए पाए जाते हो तो आपका कैंडिडेचर तो कैंसिल होगा, आपके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। ऑल कैंडिडेट शैल बी सब्जेक्ट टू फ्रिस्किंग, यानी सभी को जो है जांच में सहयोग करना है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में। तो इसमें बेसिक यही सारी जो है चीज़ें लिखी हुई है। प्लीज़ नोट दैट MCQs आर डिफरेंट टाइप एंड नीड टू बी आंसर्ड अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन as per policy framed by AIMS New Delhi under AIMS Act 1956. Question papers are of strictly confidential and sensitive in nature and limited resource, hence not allowed to be disclosed in public. तो पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अकॉर्डिंगली टू कॉपिंग ऑफ क्वेश्चन एंड आर ट्रांसमिटिंग them in any form at any time stage will be viewed as serious form of malpractice liable for criminal proceeding। यानी आप अगर पेपर आके डिस्क्लोज करते हो तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन RFQ जिसको बोला, नो क्लैरिफिकेशन विल बी ऑफर्ड ऑन द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। कैंडिडेट मे राइट टू एसोसिएट डीन विद इन 24 आवर्स रिगार्डिंग एनी डिस्क्रिपेंसी इन क्वेश्चन। अगर 24 घंटे के अंदर आपको रिक्वायर है कि क्वेश्चन में कोई कमी है तो क्वेश्चन एग्जामिनेशन डीन को आप लिख सकते हो थ्रू मेल। माई पेज अंडर सेक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन, द लिंक विल बी रिमेन एनेबल्ड फॉर 24 आवर। तो 24 आवर्स के लिए रहेगा। तो इस तरीके से इन बेसिक बातों को ध्यान में रखते हुए जाना, अदरवाइज आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बेहतर तरीके से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हुए जाना। थोड़ी वीडियो बड़ी बन गई, 18 से 20 मिनट की हो गई, लेकिन ये बहुत ही हाईली इम्पॉर्टेंट वीडियो था, इसीलिए मैं अभी देखो रात को कितना टाइम हो रहा है, लगभग 11:26 हो रहा है, यानी अपलोड करते करते 12 भी बज सकता है। और आज 25 की रात है, 12 यानी अगले थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद 26 तारीख लग जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द पार्टिसिपेंट, वो चाहे MSSO के हों या अलग एग्ज़ाम के लिए हो, अलग फील्ड के लिए हो, सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बेहतर तरीके से एग्ज़ाम देना। और जैसा भी हो आप लोग ज़रूर इन्फॉर्म करें कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ और आपको इस वीडियो से कितना हेल्प मिला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।